मित्रों, रोशनी नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। रोशनी अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। रोशनी के पिता खेती किसानी किया करते थे। उन्होंने खेती किसानी के लिए एक घोड़ा पाल रखा था। रोशनी उस घोड़ा को हर रोज चारा डालने जाया करती थी। वह जब भी इस घोड़ा के पास जाती थी तो यह घोड़ा रोशनी को देखकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था। यह अपने प्राइवेट पार्ट को भी बड़ा कर लिया करता था। अब रोशनी जब इसे देखती थी तो बड़ी हैरान हो जाया करती थी और सोच में पड़ जाती थी कि आखिर यह घोड़ा जब भी मुझे देखता है तो यह अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर लेता है और मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें भी करता है। मित्रों, रोशनी इस राज्य का पता लगाने के लिए लग जाती है कि आखिर यह घोड़ा चाहता क्या है। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रोशनी इस घोड़ा को चारा डालने के लिए जाती है तो यह घोड़ा रोशनी के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना लखनऊ जिले की है और इसी जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम रामदेव होता है। रामदेव की एकलौती बेटी, जिसका नाम रोशनी होता है, इसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब थी। रोशनी अब भी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। मित्रों, रोशनी के पिता की अगर हम कारोबार की बात करें तो वह खेती किसानी किया करते थे। उसी खेती किसानी से जो पैसा आता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। मित्रों, रोशनी जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, उसी स्कूल में उसकी कुछ फ्रेंड होती है जो बिगड़ी हुई टाइप की लड़कियां थीं और अक्सर लड़कों से बातें किया करती थीं और अपने फोन में अश्लील वीडियो भी देखा करती थीं। मित्रों, रोशनी इन लड़कियों के साथ रहा करती थी और कहीं ना कहीं रोशनी के ऊपर भी इन लड़कियों का संगत आने लगी थी और धीरे धीरे रोशनी भी बिगड़ने लगी थी। मित्रों, एक दिन स्कूल में लंच का टाइम होता है। रोशनी की यह फ्रेंड एक कोने में बैठी हुई अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही थी, जो जानवरों वाली वीडियो थी। रोशनी भी इनके पास बैठी हुई थी और इन अश्लील वीडियो का मजा ले रही थी। इस वीडियो में एक महिला घोड़े के साथ संबंध बना रही थी। रोशनी अपने अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या इंसान भी घोड़े के साथ कर सकता है। अब रोशनी की फ्रेंड रोशनी को समझाती है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब रोशनी अपनी फ्रेंड की यह बात सुनती है और अपनी क्लास में पढ़ने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद रोशनी की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। यह अपने घर पर आ जाती है, शाम का खाना पना खाती है। रोशनी अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। मित्रों, वह उस घोड़े के बारे में लगातार सोच रही थी कि वह धा उस महिला के साथ कैसे कर सकता है। मित्रों, दूसरे दिन रोशनी अपने स्कूल जाती है और स्कूल में जाकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक रात के लिए तुम्हारा फोन चाहिए, मुझे कुछ वीडियो वगैरह देखनी है। अब इसकी फ्रेंड रोशनी को मना नहीं कर पाती है। वह अपना फोन रोशनी को दे देती है। यह स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रोशनी अपने घर पर आ जाती है। वह शाम का खाना पीना खाती है। रोशनी अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। मित्रों, वह जो अपनी फ्रेंड का फोन लेकर आई थी, उस फोन में जानवरों वाली कुछ वीडियो चला देती है। रोशनी एक घोड़े वाली वीडियो चलाती है कि 1-2 घंटे तक देखती है और सुबह होती है। रोशनी फिर अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड को फोन दे देती है और उससे कहती है कि तेरे फोन में तो बहुत ही अच्छी वीडियो आती है। रात तो मैंने पूरे 1 घंटे घोड़े वाली वीडियो ही देखी है। अब इसकी फ्रेंड जो होती है वह हंसने लगती है और रोशनी से कहती है कि देख, तेरे पिता भी किसान हैं। तेरे पिता खेती किसानी करने के लिए एक घोड़े घर पर ला सकते हैं। अगर घोड़ा घर पर आ जाएगा तो तू भी उस घोड़े के साथ मौज मस्ती कर सकती है। मित्रों,
अब रोशनी के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है। रोशनी अपने घर पर आ जाती है। रोशनी अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उचित समय नहीं मिल पा रहा था। मित्रों, एक दिन रोशनी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमें खेती करने के लिए एक घोड़े ले लेना चाहिए। घोड़े का कम खर्च होता है और काम ज्यादा करता है। अब रोशनी के पिता रामदेव के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ठीक कह रही है। मित्रों, फिर रामदेव कुछ पैसे का इंतजाम करता है और एक दिन पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद एक घोड़ा खरीद लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। मित्रों, रोशनी जब इस घोड़े को देखती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। मित्रों, अब रोशनी के पिताजी को जब भी खेती करने की जरूरत होती थी तो वह इस घोड़े को खेती करने के लिए ले जाया करते थे और फिर शाम को वापस आ जाया करते थे। रोशनी को जब भी मौका मिलता था वह चारा डालने के लिए इस घोड़े के तबेले में पहुंच जाया करती थी। मित्रों, लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक 10 में यह घोड़ा रोशनी को अच्छे से जान पहचान गया था। एक दिन रोशनी के घर पर कोई नहीं होता है। इसके माता पिता किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। अब रोशनी को मौका मिल जाता है। वह तुरंत ही तबेले में जाती है और इस घोड़े के साथ आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये घोड़ा रोशनी को देखकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। यह अपना प्राइवेट पार्ट भी बड़ा कर लेता है। रोशनी इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। मित्रों, इस तरीके से 15 मिनट का समय गुजर जाता है। उसके बाद अचानक रोशनी के घर पर पड़ोस का ही एक आदमी अचानक आ जाता है और रोशनी को यह सब करते हुए देख लेता है। अब रोशनी जब उस आदमी को देखती है तो दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। अब यह आदमी रोशनी से कहता है कि बेटा, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे तो पता नहीं था कि तुम इस तरह का काम कर सकती हो, जबकि तुम तो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोशनी उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि भैया, तुम यह बात किसी को मत बताना, मेरे मम्मी पापा को भी मत बताना। अगर तुमने यह बात उनको बता दी तो वह मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। अब यह आदमी रोशनी की जब यह बात सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि अब रोशनी से कुछ भी करवाया जा सकता है। जो भी मैं उससे कहूंगा, रोशनी मेरी बात मानेगी। मित्रों, इस आदमी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह रोशनी के साथ कुछ करना चाहता था। इसीलिए वह रोशनी से कहता है कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रोशनी उससे कहती है कि भैया, मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस इसके बारे में किसी को मत बताना। अब यह आदमी रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसके बेडरूम में लेकर पहुंच जाता है। अब रोशनी समझ जाती है कि यह आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। रोशनी भी चाहती थी कि कोई उसके साथ इस तरह का काम करे, इसीलिए रोशनी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। फिर यह दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब यह आदमी रोशनी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रोशनी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे रोशनी भी उसका साथ देने लगती है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद यह आदमी वहां से चला जाता है। मित्रों, रोशनी एक कच्ची कली थी। उसका फर्स्ट टाइम था। उसे काफी ज्यादा दर्द भी हुआ था। रोशनी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने बिस्तर से उठ सके। 1 घंटे तक वह वहीं पर लेटी रहती है। उसके बाद वह हिम्मत करती है और बाथरूम नहाने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद नहाकर वह अपने कमरे में आती है, कपड़े बदलती है और वहीं पर सो जाती है। मित्रों, इस तरीके से कुछ दिन का समय और गुजरता है तो रोशनी को फिर से एक दिन मौका मिल जाता है। वह अपने घोड़े के पास तबेले में पहुंच जाती है। वह इस घोड़े से आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। अब घोड़े भी काफी उत्तेजित हो जाता है। वह अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा कर लेता है, घोड़े के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यह जो घोड़े होता है, यह रोशनी के मुंह पर सफेद पानी की पिचकारी मार देता है। अब रोशनी के मुंह पर सफेद सफेद पानी हो जाता है। अब रोशनी को काफी गुस्सा आ जाता है। वह पास में रखा हुआ एक डंडा उठाती है और इस घोड़े को मारने लगती है। मित्रों, घोड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा था।
घोड़े की आवाज सुन के पास का ही जो आदमी था वह वहां पर आ जाता है और रोशनी का हाथ पकड़ लेता है। वह रोशनी से कहता है कि मैं जानता हूं तुम घोड़े के साथ क्या करना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब रोशनी से वह कहता है कि देखो, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मुझे बुला लेती। मैं पहले भी तो तुम्हारे साथ यह सब किया है। अब रोशनी उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि बात तो ठीक है। फिर रोशनी अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद यह आदमी जो होता है रोशनी के पीछे पीछे इसके कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। मित्रों, थोड़ी देर के बाद रोशनी के पिता घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को इस आदमी के साथ यह सब गलत काम करते हुए जब देखते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। उस आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसकी वहीं पर पिटाई की जाती है। मित्रों, रोशनी को भी मारा जाता है। उससे भी कहा जाता है कि यह तुम क्या कर रही हो, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। मित्रों, यह जो आदमी होता है रोशनी के पिता से कहता है कि देखो, तुमने मुझे मार लिया है। अब जो हुआ सो हुआ। जो मैंने रोशनी के साथ किया, अब वह तो वापस नहीं आ सकता है। अगर तुम बाहर यह सब बात किसी को बताओगे तो तुम्हारी ही बदनामी होने वाली है। मैं तो चाहता हूं कि इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं रोशनी से कभी नहीं मिलूंगा। अब रोशनी के पिता भी समझ जाते हैं। वह उसको छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि आप बाहर जाकर यह बात किसी को भी मत बताना। मित्रों, यह आदमी चुपचाप रोशनी के घर से चला जाता है। अब रोशनी को भी समझाया जाता है कि तुम यह जो सब कर रही हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। मित्रों, रोशनी अपने माता पिता से माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। मित्रों, उसके माता पिता रोशनी को माफ कर देते हैं। अब रोशनी अपने घर पर रहने लगी थी और पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद रोशनी के माता पिता एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से रोशनी की शादी कर देते हैं। अब रोशनी उस लड़के की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली गई थी और बड़े अच्छे से अपने पति के साथ रह रही थी।